राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए राइट सिंघानिया वर्सेस राइट सिंघानिया का एक्सप्लेनेशन 5 लेके आई हूँ, जिसका आपने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 देख ही लिए होंगे मेरे चैनल पे। आपको कैसी लग रही है वेब सीरीज़? आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि रिसेंटली ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। तो बिना कोई टाइम गवाए, बिना कोई ज़्यादा बकबक किए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बिना लाइक के मत जाइएगा। तो चलिए बिना किसी का टाइम गवाए, बिना ज़्यादा बकबक के हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। की शुरुआत में हम फिर से अनुष्का को देख पाते हैं, जो दिल्ली से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हुए घर आती है और जहाँ पे वो अपने पापा से मिलती है और उसके पापा को कहती है कि पापा आपके लिए एक छोटी सी सरप्राइज़ है। और फिर वो पापा के सामने एक घोड़ा लेकर आ देती है, जिसको पापा को दिखा के वो कहती है कि पापा ये मुझे नानू ने गिफ्ट किया है। बट हम यहाँ पे एज ए व्यूअर्स देख पाते हैं कि उनके पापा को जो नानू बिल्कुल पसंद नहीं आते, मतलब अपने ससुर से ही उनकी दुश्मनी होती है। और वहाँ पे वो मना करते हैं कि तुम्हारी कोई भी कमी पूरी करने की तुम्हारे नानू की ज़रूरत नहीं है, और अनुष्का को वहाँ से खींच के ले जाते हैं और ये भी मना करते हैं कि तुम कभी भी अपने नानू से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लोगी जो मेरी जगह ले सके। के बाद सीन दिखाया जाता है सीधा घर पे, जहाँ पे प्रेजेंट में हम नानू को उसकी पूरी फैमिली के साथ बैठते हुए बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली सारा का सारा जो ब्लेम होता है, स्पेशली दादी जो होती है, वो सारा ब्लेम अनुष्का पे डाल देती है कि आज उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरा बेटा ये सब सफ़र कर रहा है। बट यहाँ पे नानू ये कहते हैं कि आप लोगों ने कभी मिलकर डिसीजन लिया ही नहीं, अगर ऐसा होता तो आज शायद अनुष्का की मम्मी जिंदा होती। तो यहाँ पे अनुष्का उनको मना करती है कि प्लीज़ मम्मी का केस यहाँ पे मत लाइए, आई डोंट नो उनके फैमिली में ऐसा क्या हुआ था। बट कम टू द पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे सारी फैमिली डिसाइड करती है, एक्चुअली ऐसा व्यूअर्स में नोटिस करते हैं, उसके जो नानू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाम पहुँचेदार, लाइक बहुत ज़्यादा अमीर जाते होते हैं। तो यहाँ पे वो अनुष्का को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारे पापा को हम विदेश में ले जाएंगे ताकि वहाँ पे उनका अच्छे से चेकअप हो सके, और हाँ, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो इस सब चीज़ों में मदद करेंगे। बट अनुष्का यहाँ पे मना कर देती है, क्योंकि हम अनुष्का का नेचर जानते हैं, जो उसके पापा ने मना किया था वो उसको डेफिनेटली नहीं करना चाहती है। क्या हमें अनुष्का का कैरेक्टर भी पता है, वो काफ़ी ऑनेस्ट किस्म की लड़की है। तो उसका मेंटलिटी ये था कि मेरे पापा ने अगर मना किया है तो उनको जब ठीक भी होंगे तो आपका जो हेल्प आप करेंगे उनको पसंद नहीं आएगा। तो अपने नानू को सीधा डिनाई करते कि नहीं, पापा को पसंद नहीं आएगा नानू, तो आप बिल्कुल मत ही सोचिए। तो वहाँ पे उसकी मम्मी जो होती है, वो मतलब जो दादी होती है, वो गुस्सा करती है, बोलती है आज तक तेरा कोई डिसीजन अच्छा हो थोड़ी ना हुआ है, अगर ऐसा होता तो घर छोड़ के थोड़ा ना जाती। तो यहाँ पे अनुष्का रिवील करती है कि जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं घर पे आके रुकूंगी, जिसको सुनने के बाद उसकी चाची के चाय, मतलब गले में चाय रुक जाती है। उसके बाद अनुष्का और उसके जो नानू होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं, जहाँ पे नानू अनुष्का को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें एक बड़ा केस चाहिए जो तुम्हारा नाम बहुत आगे ले जा सकता है, और ये चीज़ तुम हमेशा याद रखो। उसी के बाद उसी टाइम में उसके नानू का जो उसको ये भी कहते हैं कि तुम सोच समझ लो, अब जो भी डिसीजन होगा तुम्हारा होगा, तुम एक बार टाइम लो, सोचो कि तुम्हारे पापा को बाहर चेकअप करवाना है या नहीं। तो अनुष्का इस बात के लिए एग्री करती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो नानू, मैं इस बारे में सोच के आपको इन्फॉर्म करूंगी। उसके बाद उसके नानू वहाँ से चले जाते हैं। सीन सीधा शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ पे हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो 90s की कुछ फाइल्स ढूंढ रही होती है, और उसी वक्त वहाँ का जो काम करने वाले अंकल होते हैं वो उसके पास आते हैं। तो वो अंकल को चिल्ला देती है, तो अंकल उसको बोलते हैं ओ फाइनली, तो तुम इस ऑफिस में रह के इस ऑफिस का आदत तुम्हें भी लग गया। तो उस लड़की को फिर बाद में रिग्रेट फील होता है, तो जाकर वो सॉरी कहती है, बोलती मैं थोड़ी सी काम में परेशान हूँ। तो फिर उनको पूछती है कि 90s का जो फाइल था वो कहाँ पे। तो अंकल बोलते हैं कि वो सारे फाइल्स जो हैं कंप्यूटर में एक फाइल बना के सेव कर लिया गया है, तुम वहाँ पे चेक कर सकती हो। तो उसके बाद वो लड़की कंप्यूटर में लेके सर्च करने लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली उस लड़की को वो सारे फाइल्स वहाँ पे नहीं मिलते। उसके बाद सीधा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है अनुष्का के ऊपर, जहाँ पे अनुष्का अपने कमरे में रेस्ट कर रही होती है और वो अपने फ़ोन में सडनली ऑनलाइन आती है। तो वहाँ पे उसको एक पता चलता है, एक फेमस क्रिकेटर जो होता है उसके ऊपर एक लड़की ने क्लेम किया, मतलब एक ब्लेम डाला है कि वो लड़का जो है उसके साथ हैरेसमेंट किया है, लाइक उसके साथ कुछ गलत किया है। और उसके बाद ही वो अपना जो पर्सनल फोटोज़ होते हैं वहाँ पे पोस्ट करती है। पोस्ट करने के बाद फिर आगे ये कमेंट भी करती है कि मैं इससे आगे भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पोस्ट करने वाली हूँ, जिसको अनुष्का देख के वो सारी चीज़ों को सर्च करने लग जाती है। इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जिस क्रिकेटर के बारे में यहाँ पे न्यूज़ में अफवाहें चल रही है, जिसके बारे में इतना हल्ला मच चुका है, वो किसी और का नहीं, अनुष्का के नाने का क्रिकेट टीम का ही क्रिकेटर है, जिसके वजह से उसके अनुष्का के जो मामा है और उसके जो नानू है बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसी वक्त अनुष्का फ़ोन करती है अपने नानू को, तो नानू उसको कहते हैं ओ फाइनली तुमने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। तो अनुष्का कहती नहीं, मैंने उस बारे में कॉल नहीं किया, मैं एक्चुअली उस क्रिकेटर के बारे में जानना चाहती हूँ जिसके बारे में उसने फ़ोन किया है। नानू को भी अनुष्का की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, और अनुष्का इस बारे में इसलिए बात करती है क्योंकि उसके नानू ने उससे कहा था कि तुम्हें अभी कोई बड़ा केस चाहिए। तो अनुष्का को लगता है कि यही उसका क्लिक पॉइंट है जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो उसके नानू भी उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उस मतलब जो क्रिकेटर है उसको अपना क्लाइंट बना लो, तुम उसको सही से सजेशन करो कि इस सिचुएशन में कैसे डील किया जा सकता है। तो अनुष्का उसके लिए प्लान करती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर, जब अनुष्का अपने पापा को मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, और हॉस्पिटल में उसके ऑफिस के एक पुराने एम्प्लॉय मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनुष्का के साथ क्लोज भी होते हैं। तो अनुष्का उनसे बात करती है और उनसे राय लेती है कि इस सिचुएशन में अभी जो रिसेंटली केस चल रहा है उस पर कैसे डील करे। तो वो काफ़ी प्यार से ये कहते हैं कि बिल्कुल अनुष्का के जैसे अनुष्का का सोच है उसी टाइप का इस केस को तुम हैंडल कर सकते हो। उसके बाद अनुष्का को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है और वो उनको थैंक यू कहती है।
सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट ऑफिस में, जहाँ पे हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो उसी अंकल से पूछती है कि अंकल वो फाइल तो उस कंप्यूटर में था ही नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा। बट वहाँ पे अंकल ने कहा ओ शिट, उस टाइम में तो हम लोग का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था कंप्यूटर्स वगैरह में, हो सकता है वो फाइल्स डिलीट हो गई होगी। तो यहाँ पे वो लड़की पूछती है ऐसा कोई जगह तो होगा जहाँ पे उस फाइल्स को सेव करके रखा गया होगा। तो वो जो अंकल होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं हाँ हो सकता है विराट सर के लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर में वो सेव करके रखा गया होगा। और उसी वक्त कोई उनको चिल्ला के कॉफ़ी मांगता है तो वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। ये इस चीज़ बारे में सोच ही रही होती है, उसी वक्त हम अनुष्का को देखते हैं जो वहाँ पे आके इसको ये इन्फॉर्म करती है कि मुझे जो क्रिकेटर जो अभी केस चल रहा है उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन चाहिए। एनी हाउ तुम उसकी सारी एक से छोटी डिटेल्स निकाल के मेरे कैबिन में जल्द से जल्द लाओ। तो यहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं जो उस क्रिकेटर के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन निकाल के सीधा अनुष्का के रूम में जाती है, आई मीन कैबिन में। ये अनुष्का के कैबिन में जाती है उसकी सारी डिटेल्स निकाल के। तो वहाँ पे हम लोग उस लड़के को देख पाते हैं जो उस लड़की को लाइन मार रहा होता है। ऑफिस का जो कलीग होता है वो उसको कहीं ना कहीं दिलों में चाहने लगता है, तो वो उसको बाहर से खड़े होकर देख रहा होता है। उसी वक्त पीछे से विराट आता है और ये कहता है कि लड़कियों के बीच में क्या बातें चल रही है, अगर तुम मुझे ये इन्फॉर्म कर पाओ, ये पता करके मुझे बता पाओ तो मैं तुम्हें अपने अंडर में ले लूँगा, और मेरे अंडर में आने का मतलब तुम समझ रहे होगे। तो लड़का खुश हो जाता है और बोलता है बिल्कुल सर, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है सीधा इवनिंग में, जहाँ पे हम अनुष्का को देखे होते हैं उसी क्रिकेटर आर्यमन से मिलने के लिए वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पे वो आर्यमन भी आने वाला होता है। और अनुष्का के साथ उसके 2 पुराने दोस्त भी आए हुए थे जो उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि विराट के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, सब ओवर या नहीं, क्या पता नहीं। उसी टाइम वो क्रिकेटर एंटर करता है जहाँ पे सब कोई उसका फोटो लेते हैं और अनुष्का भी उसको जज करती है। उसके बाद अनुष्का उससे बात करने के लिए ही जाती है तो वहाँ पर विराट भी एंट्री करता है जो अनुष्का को दूर से देख रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है विराट और वो जो क्रिकेटर है वो काफ़ी अच्छे दोस्त है, मतलब बचपन की बड़ी है वो लोग। अनुष्का जो होती है वो आर्यमन के पास जाती है और ये कहती है कि तुम्हें एक लीगल जो वकील है उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो लड़का उसको क्रॉस कनेक्शन पूछता है, बोले ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मुझे किस बात की ज़रूरत हो सकती है, वो लड़की ने जो पोस्ट किया था वो डिलीट कर चुकी है तो मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगी। तो यहाँ पे अनुष्का उसको ये रिवील करती है कि वो लड़की है और मैंने उसकी आंखों में बदला लेते हुए देखा है, तो तुम ये मत भूलो अगर उसने पोस्ट डिलीट किया है तो डेफिनेटली वो कुछ बड़ा करने वाली है। और ये जब दोनों बात ही कर रहे होते तो उस टाइम में विराट आके उनको डिस्टर्ब करता है और अनुष्का वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़का जो होता है अनुष्का को ऐसे नॉर्मली कहता है कि थैंक यू, तुम्हारा सजेशन मैं याद रखूंगा और मेक श्योर मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। तो वो अनुष्का कहती है मेंशन नॉट। तो वहाँ से अनुष्का चली जाती है अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी करने के लिए और विराट और वो जो क्रिकेटर होता है वो दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम में जो वो क्रिकेटर होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है बात करने के लिए, बट उसका दोस्त वो विराट को ये कहता है कि तुम प्लीज़ इसको हैंडल कर लो, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तो वो विराट क्या करता है, वो तो है ही लाइक गुड लुकिंग एंड हैंडसम टाइप, तो वो जाके उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसको डांस के लिए पूछता है। और उसी वक्त वो क्रिकेटर जाके अनुष्का से बात करने लगता है, कहता है क्या 2 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। तो वो अनुष्का से बात करता है। तो फिर वो अनुष्का को डायरेक्टली पूछता है कि तुम्हें मेरे केस में क्यों इंटरेस्ट है। तो अनुष्का उसको रिवील करती है कि जो तुम जिस क्रिकेट टीम में हो वो मेरे नानू का है। तो फिर वो लड़का उसको बोलता है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है ताकि मेरे फ्यूचर में मुझे बहुत काम में आए। पार्टी में ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा ऑफिस में। हम उस लड़की को ऑफिस का काम करते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे बैठे हुए वो लट्टू दीवाने को भी, जो उस लड़की को फ़ोन करके पूछता है कि तुम मेरे साथ एक बार पिज़्ज़ा डेट पे चलोगी, चीज़ी वाले पिज़्ज़ा खिलाऊंगा लाइक ब्ला 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 ब्ला। वो लड़की बोलती ओके नो इशू, ठीक है चल कोई नहीं, चलते हैं फिर। तो वहाँ पर लड़की उसको पूछती है कि क्या ये मेरे केस में कुछ हेल्प कर सकता है। तो वो उसको उसी क्रिकेटर के केस के बारे में पूछती है। तो लड़का बोलता है हाँ मैं तुम्हें उस बारे में बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। और फिर उसी बहाने लड़की बोलती है ओके ठीक है पिज़्ज़ा का पार्टी जो है डन करते हैं, चलते हैं फिर। सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट कैफे में, जहाँ पे हम आर्यमन की जो क्रिकेटर था उसकी गर्ल जो जिसने फोटोज़ वायरल किए थे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस लड़की का डेट फिक्स करता है और वो दोनों बात करते हैं, जहाँ पे ये लड़की उसको इन्फ्लुएंस करती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को कहना चाहिए कि वो एक रेप केस दर्ज करते ताकि हम लोग उसके आगे बहुत अच्छा स्टेप ले सके। तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है जिसने पोस्ट किया था उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, तो वो पूछती है इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो वो लड़की उसको बहुत ही स्टाइल से बोलती है इसमें हम सबको क्या क्या बेनिफिट होगा तुमको समझ में भी नहीं आने वाला है। तो उसके बाद वो लड़की उसकी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो लड़का बस इसके बातों को सुन रहा होता है और वो धीरे धीरे इस लड़की पे इंप्रेस हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में। हम यहाँ पे कैबिन में कुछ लोगों को देख पाते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस ऑफिस में हर एक सिचुएशन में हर एक क्लाइंट कौन लेगा कौन नहीं लेगा इस बारे में डिसीजन किया जाता है। जहाँ पे हम विराट और अनुष्का को देख पाते हैं उस क्रिकेटर मतलब क्रिकेटर का जो केस है उसको हैंडल करने के लिए दोनों झगड़ा लगने लग जाते हैं और विराट यहाँ पे अनुष्का को बहुत उल्टा फुल्टा बोलता है और अनुष्का भी उसे जस्ट मतलब नॉर्मली सवाल करती है कि मैं ऑनेस्टली सवाल लड़ती हूँ, जो भी करती हूँ मैं पॉजिटिव में रह के करती हूँ। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होने लगता है। उनका फाइटिंग देख के यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि एक काम करते हैं, वो क्रिकेटर आर्यमन वो जिसको चूज़ करेगा अपने वकील के हिसाब से वही केस लड़ेगा और हाँ उसके केस के बीच में और उस वकील के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये सीन्स खत्म होता है।
एपिसोड 6 की शुरुआत हम करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें फिर से एक पुराना स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे हम अनुष्का को देख पाते हैं। अब वो बड़ी हो चुकी होती है और अपने फार्म में अपने घोड़ों के साथ खेल रही होती है और उसी वक्त उसके पापा वहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं और तो अपने पापा को अपना एक फीलिंग शेयर करती है। वो अपने पापा से ये सजेस्ट लेती है, मतलब बोलती है कि पापा मुझे अकेला रहना है, मैं जानती हूँ आपका नाम बहुत बड़ा है बट मुझे अपना नाम बनाना है। आई नो आपका नाम मैं मना नहीं कर रही हूँ, उसका डिसरेस्पेक्ट मैं नहीं करती हूँ, बट एज मुझे भी अपना एक नाम बनाना है जो मैं अपने बलबूते पे बनाना चाहती हूँ। बट उसके पापा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को सुन के और वो गुस्सा हो जाते हैं। वो उसके पापा उसको ये बोलते हैं कि पहले जैसे तुम्हारी मम्मी मुझे छोड़ के जा चुकी है, अब तुम भी छोड़ के जाना चाहती हो। तो अनुष्का ये कहती है कि पापा मैं आपका नाम लेना नहीं चाहती, बट आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी थी, हूँ और रहूँगी। और फिर वो अपने पापा को कैसे तैसे इमोशनली करके मना लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ पे हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। विराट और अनुष्का एक ही जगह में बैठे रहते हैं और वो विराट अनुष्का जो होती है अपने पापा को देख रही होती है। तो विराट वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इमोशनल होता है और ऐसे मन ही मन सोचता है कि सर आप जल्दी ठीक हो जाइए, आपकी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद अनुष्का जब बाहर आती है तो विराट उससे सॉरी कहता है और बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करता है। तो अनुष्का उसके पे चिढ़ जाती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम दो टाइप के क्यों हो। और एक बार तुम ऑफिस में होते हो जो बहुत ही अजीब और रूडली मतलब ब्लेम करते रहते हो मेरे पर, और यहाँ पे हॉस्पिटल में अचानक से तुम क्लोज होने की कोशिश करते हो। मुझे विराट तुम्हारा कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, तुम दो टाइप्स के क्यों दिख रहे हो। तो यहाँ पे विराट बोलता है ओ तो तुम अब चाहते हो कि मैं प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों लाइफ को एक साथ कर दूँ। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो तुम हो तुम वो बने रहो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो। इस सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अनुष्का को ये कहते हैं ओह फाइनली तो तुम मेरा क्लाइंट मुझसे छीनना चाहती हो, मैं तुम्हें ये याद दिला दूँ तुम ही ने मुझसे कहा था, और ये कंपनी में मैं इसलिए हूँ कि मैं इस कंपनी का सारे जो क्लाइंट्स है वो सब मैं हैंडल करूँगा, तुम नहीं, और तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती हो। दोनों के बीच में आर्गुमेंट चल रहा होता है। उसी वक्त हम अनुष्का के नानू को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं उसके पापा से मिलने के लिए, और वो वहाँ पे अनुष्का को साइड में ले जाके ये सजेशन देते हैं कि अनुष्का जो है वो बन के रहो, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, तुम अगर इस चीज़ में ट्राई करोगी जो तुम हो तो वो भी खो दोगी, क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हो। और मैं भी उसको हमेशा बोला करता था कि तुम प्रैक्टिकल रहो, पर फाइनली मैंने उसको खो दिया। तो मैं तुम्हें तो ये सजेशन दूंगा तुम कभी बदलने की कोशिश मत करो, जो अनुष्का है वो अनुष्का बने रहो तुम। सीन शिफ्ट होता है सीधा नाइट का, हमें क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी फेमस क्रिकेटर को देख पाते हैं और उसके साथ कोई और नहीं विराट बैठा होता है। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वो दोनों बहुत अच्छे बड़ी हैं, तो वो लोग अभी बैठ के बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त उस क्लब में 3 लड़कियों की एंट्री होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो विराट अपना जादू चलाने के लिए इसको ये चैलेंज करता है कि मैं जा रहा हूँ उन लड़कियों को एक ही लाइन में तीनों को एक साथ पटा लूँगा। तो वो क्रिकेटर जो होता है वो उसको बोलता है और प्लीज़ तुम कर नहीं पाओगे, और अगर तुम ऐसा कर दिए तो मेरी गाड़ी की चाबी तुम्हारी। तो फिर वो डील होता है, फिर वो विराट जाता है उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो वो लड़कियों को एक चीप लाइन मारता है जिसको लड़कियां सुन के बोलती है ओ नो ये तो कोविड के टाइम से ही चल रहा है, तो तुम कुछ और लाइन मारो। और उसी वक्त उस क्रिकेटर की एंट्री होती है जिसको देख के लड़कियां दीवानी हो जाती है और उससे सेल्फी लेने के लिए कहती है, मतलब तीनों को एक ही टाइम में उसने पटा लिया। तो उसके बाद विराट उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और फिर से आके अपनी टेबल पर बैठ जाता है। तो वो क्रिकेटर आके बोलता है देखा भाई ऐसा ही होता है। तो लड़का बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे फेम की वजह से है, आज तू फेमस है इसलिए वो लड़कियाँ तेरे साथ है और कुछ भी नहीं। उस क्रिकेटर के मैनेजर की कॉल आती है और वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि सर कल जो आपका शूटिंग था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो फिर वो रीज़न पूछता है कि किस लिए कैंसिल किया गया। तो लड़की उसको इन्फॉर्म करती है आपके ऊपर रेप का केस लगा हुआ है, जिसको सुनने के बाद लड़का डर जाता है, बोले सॉरी किसने लगाया ना, उसी लड़की ने जिसने पोस्ट किया था। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे विराट और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो ठीक बोलता है ओके ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ। तो वो वहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला कॉल कर देता है। उसके बाद विराट और वो कुछ बात कर ही रहे होते हैं। उसी वक्त हम लोग का सीन दिखाया जाता है कि उसी कैफ़े के मतलब उसी क्लब के बाहर कुछ रिपोर्टर आके खड़े हुए रहते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए उस क्रिकेटर का। बट यहाँ पे इन दोनों के इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे कि वो दोनों बाहर आते हैं वो सब क्रिकेटर को घेर लेते हैं पूछताछ करने के लिए, बट फिर वो विराट उन लोगों को बचा के अंदर से लेके भाग जाता है और उसके पीछे पीछे रिपोर्टर भागने लग जाते हैं। वो कैसे भी करके विराट उसको बचा के वहाँ से ले जाता है। वक्त हमें सीन दिखाया जाता है एक दूसरे कैफे में जहाँ पे हम उसी ऑफिस के उस लड़की को और वो लड़के को देख पाते हैं जो अपने साथ कुछ बातें करते हैं। नॉर्मली बातचीत चल रही होती है। यहाँ पे लड़का उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है और फिर लड़की उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पे लड़की उसको एक बात कहती है कि तुम हमारे अनुष्का मैम के अंडर में आना चाहोगे, ऑफकोर्स मेरे नीचे, बट आना चाहोगे हमारी टीम में। तो वो लड़का उसको सजेस्ट करता है कि अनुष्का मैम कुछ नहीं है, अगर तुमको आना विराट सर की टीम में तो तुम मुझे बोल सकती हो और तुम मेरे नीचे रहोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसी टाइम उस लड़की का मम्मी का फ़ोन आ जाता है और वो चला जाता है और यहाँ पे लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा अनुष्का के घर पे, जहाँ पे उसके नानू, उसके मामू और उसकी फुल फैमिली बहुत ज़्यादा वरीड हो रखी होती है, क्योंकि न्यूज़ में ऑलरेडी चल रहा होता है कि वो क्रिकेटर भाग गया। ऑब्वियसली जो साइलेंट रहता है वो कुछ ना कुछ तो ऐसे क्राइम किया हुआ होता है, जिस चीज़ को लेके उसके नानू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि कुछ भी हो वो उसी के टीम, मतलब उनका जो क्रिकेट टीम है उसी का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी ही बेइज्जती हो रही है। तो अनुष्का यहाँ पे आके कहती है कि नानू आप परेशान मत होइए, और वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, मैं उसको अपने तरीके से बात करने की कोशिश करूँगी। तो उसी वक्त उसकी दादी जो होती है अनुष्का को कमेंट करके हंस देती है। तो उसके चाचू मना करते हैं कि ऐसा मत करिए उसके साथ, और उसके बाद अनुष्का उसको बार बार कॉल कर रही होती है।
सीन शिफ्ट होता है सीधा आर्यमन के ऊपर, जो अपने ही घर पे बैठ के वो सारी सीन देख रहा होता है, वो न्यूज़ देख रहा होता है। और उसी वक्त विराट वहाँ पे आता है, जहाँ पे जो क्रिकेटर होता है आर्यमन, उसकी मैनेजर और विराट, वो तीनों ये बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे विराट आर्यमन को सजेस्ट करता है कि उसने रेप केस किया है तुम्हारे ऊपर, ऐसा कर सकते हो, उस लड़की को कैरेक्टरलेस बता सकते हो। तो वो मैनेजर होती है, वो भी फीमेल होती है, तो वो गुस्सा कर देती है कि ये जायज़ नहीं है और तुम उसको कैरेक्टरलेस किस लिए ब्लेम करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज उसने केस फाइल किया है। इट्स नॉट गुड, तुम किसी की लड़की का कैरेक्टर का गंदा नहीं यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे उस क्रिकेटर पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है, पर वो क्रिकेटर भी उसको मना करता है कि कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को कैरेक्टर जो है गंदा फील नहीं कराना चाहते। सीन शिफ्ट होता है सीधा ऑफिस में, जहाँ पे हम अनुष्का को देख पाते हैं, जो इस केस के ऊपर पूरा सर्च करने लगती है। और उसी बीच उस लड़की को फ़ोन करती है और कहते हैं कि तुम क्या अभी ऑफिस आ सकती हो, क्योंकि उसका सारा रिसर्च का काम वो लड़की क्या करती थी। तो फिर वो लड़की साथ के साथ ऑटो में बैठ के ऑफिस जा रही होती है, और उसी ऑटो में फिर वो लड़का मिल जाता है, उसको भी विराट ऑफिस बुलाया होता है कुछ रिसर्च के लिए। तो ये दोनों के दोनों वहाँ पे सर्च करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के बहुत सारे डिटेल्स निकाल रहे होते हैं, और वो लड़का बहुत सारा पेज निकाला होता है रिसर्च करके। बट ये लड़की जो होती है बहुत स्मार्टली कंप्लीट डिटेल्स एक पेज में निकालती है, और इस चीज़ को लेकर अनुष्का के कैबिन में जाती है। और उसी के पीछे जब वो लड़का खड़ा होकर बाहर उसको देख रहा होता है, तो विराट एंट्री करता है और उस लड़के को बोलता है, लवर बॉय, अगर तुम ऑफिस में इस तरह की हरकतें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ऑफिस मेरे अंडर कभी आ पाओगे। तो लड़का बोलता है, सॉरी सर। तो बोला, मैं तुमको कुछ रिसर्च करने के लिए बोला था, वो फाइल्स कहाँ हैं? तो वो एक कागज़ का गुच्छा पकड़ा देता है उसको। तो विराट कहता है कि सीरियसली इतने सारे तो मैं नेट से भी सर्च कर सकता था, तुमने इसमें बड़ा काम क्या किया। और हाँ, अपने काम पे फोकस करो, दूसरों पे नहीं, वरना एक दिन आएगा वो सब आगे निकल जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे। तो लड़का कहता है, ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जहाँ पे हम अनुष्का और उस लड़की को देख पाते हैं, जो दोनों के दोनों मिलकर आर्यमन के जो पिताजी है, मतलब उस क्रिकेटर के जो फादर है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो लड़की वहाँ पे जाती है फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, बट अनुष्का उसको मना कर देती है कि नहीं, ये तुम्हारा फर्स्ट है और मुझे नहीं लगता कि तुम उसमें कंफर्टेबल हो पाओगे या कर पाओगे, और वैसे भी ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप इसको मैं अपने हैंडल से करूँ। तो लड़की उस बात को एग्री करती है, और फिर अनुष्का जाकर उसके पापा से बात करती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपको इस केस में एक फीमेल लॉयर की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि एक लड़की को जो चालाकी है, एक लड़की किस तरह से अपना पासा फेंक सकती है, वो एक दूसरी लड़की ही समझ सकती है। एक जेंट्स लॉयर जिसको कभी मतलब समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके पापा को कहीं ना कहीं ये बात सही भी लगता है, बट उसके जो पापा होते हैं उसको ये, अनुष्का को ये बोलते हैं कि आपके पापा बेस्ट लॉयर हैं, और जहाँ तक आपकी बात है मुझे नहीं लगता आप उतनी बेस्ट हो। तो अनुष्का यहाँ पे वो रिवील करती है, ऑफ कोर्स मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आपने अपने बेटे को 7-7 घंटा ट्रेनिंग दिया है क्रिकेट का, अपने काम का, अपने हर एक नेचर का, उसी तरह मेरे पापा ने भी मुझे लॉयर बनने का बहुत सारा ट्रेनिंग दिया है। आई होप मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी, और ये उम्मीद आप मुझसे रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एज अ व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं, अनुष्का की बातों पे उसके जो क्रिकेटर के पापा होते हैं वो बिल्कुल इंप्रेस हो चुके थे। हमें अनुष्का और लड़की को गाड़ी में बैठ के घर जाते हुए देख पाते हैं, ऑफिस या घर, आई डोंट नो कहाँ जा रहे थे। तो उसी वक्त अनुष्का को उसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है, जहाँ पे वो उसको इन्फॉर्म करता है कि मैम हम ये केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो ट्रक भी मिल गया है और ट्रक ड्राइवर भी, और ये नॉर्मली एक एक्सीडेंट था, इसमें और कोई भी केस नहीं है। तो अनुष्का उसको पूछती है, आप लोग ऐसे केस कैसे बंद कर सकते हैं, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो ट्राई कीजिए। बट आई थिंक उस फोन में ऐसा क्या बातचीत होता है उन दोनों के बीच में, तो पुलिस वाला उसको डिनाई करता है। तो अनुष्का कहती है ओके ठीक है, तो फिर सही है। तो उसके बाद उसी टाइम अनुष्का अपने नानू को फ़ोन करती है और ये डिसीजन बताती है कि नानू, पापा आपके साथ कहीं नहीं जाने वाले आउट ऑफ इंडिया फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा। तो उसके नानू जो होते हैं अनुष्का से पूछते हैं कि सडनली तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, मतलब इसका कोई बिग रीज़न तो होना चाहिए ना। तो अनुष्का कहती है कि बस मेरे गट्स फीलिंग्स है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मेरे पास ही रहें और कुछ नहीं। उसके बाद हम अनुष्का को और उस लड़की को बात करते हुए देख पाते हैं। वो लड़की सुन के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराई थी, मतलब छोटी सी क्रिमिनल टाइप की मुस्कुराहट देती है। और उसके बाद वो लड़की अनुष्का से पूछती है कि मुझे प्लीज़ एक बार सर से मिलाइए, आपको तो पता है वो मेरा आइडल है, मुझे एक बार उनसे मिलना है। तो अनुष्का वहाँ पे मुस्कुराते हुए ये कहती है कि मैं एक दिन तुम्हें अपने घर ले जाऊँगी। अनुष्का और उसके बीच में नॉर्मली बातें होती हैं, जहाँ पे वो अनुष्का को ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझना बहुत मुश्किल है। वो लड़की अनुष्का को ये कहती है, कभी कभी मुझे बात करते हुए आपसे डर लगता है, आप एक टाइम में बहुत नॉर्मल रहती हैं और एक टाइम में आप थोड़ी सी स्ट्रीट बन जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो अनुष्का बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही बढ़िया वाला रिप्लाई करती है। वो कहती है सिंपल है, मैं समझदार हूँ, बेवकूफ़ नहीं। तो यहाँ पे इनके कन्वर्सेशन चल रही होती है, जहाँ पे अनुष्का बोलती है कि मैंने बहुत टाइम देखा है कि जो लड़की उससे पूछती है अनुष्का को कि आपको क्या लगता है कि सर आपको हायर कर लेंगे उनके केस के लिए। तो अनुष्का कहती है बिल्कुल, मेरे को जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो जेंट्स होते हैं, जो फादर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने बच्चों को लेकर, मम्मी से भी ज़्यादा इमोशनल जो होते हैं वो फादर्स होते हैं। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं वो मुझे ले ही लेंगे। और उसके बाद वो उसके पापा के बारे में जब पूछती है अनुष्का, तो वो लड़की बोलती है मेरे पापा का 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट, और वो अपने पापा का नाम भी बताती है। बट अनुष्का को उनके पापा का नाम के बारे में से कुछ आइडिया नहीं था, जिसके बाद वो लड़की उसके पापा को अनुष्का को घूरती रहती है।
सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी क्रिकेटर के घर पे जहाँ पे उससे मिलने के लिए उसके पापा आए होते हैं, और वो अपने पापा से मिल के गले लगता है और उनको केस के बारे में पूछता है। और उसी वक्त विराट आता है, और जब फिर से दरवाज़ा नॉक होता है, जब वो क्रिकेटर दरवाज़ा ओपन करता है तो वहाँ पे अनुष्का होती है। तो चारों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और अनुष्का यहाँ पे बार बार अपने जो अंकल होते हैं, मतलब जो क्रिकेटर के पापा होते हैं, उनको देख रही होती है। तो वो सजेस्ट करते हैं, और वो क्रिकेटर भी ये भी कहता है कि मुझे विराट और अनुष्का दोनों साथ में चाहिए, मुझे अलग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों ही मिलके मुझे इस केस से बाहर निकाल सकते हो, और कोई भी आइडिया नहीं है डूड, तुम दोनों मिलके मुझे बचाओ और कुछ भी नहीं। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये एपिसोड जो हम लोग का 6 होता है वो भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 और 8 में बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, और हाँ, इसके सारे एपिसोड धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को वो भी लेके आऊँगी। और अगर आपको कोई और वेब सीरीज़ की या फिर और कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो यार, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। और तब तक के लिए राधे राधे।